नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अपने जिगर के टुकड़े को किसी को सौंपने से पहले 100 बार सोचिए। एक दिन काव्या के पापा कबीर जी अपनी पत्नी से बोले, शालिनी, काव्या के लिए एक रिश्ता आया है। NRI लड़का है, वो अपने वर्मा जी के दोस्त का बेटा है। अरे विदेश भेजोगे बेटी को? मिलने तक को तरस जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं करनी यहाँ बेटी की शादी, शालिनी जी बोली। काव्या की माँ, लड़के वाले तो यहीं के हैं, बस लड़का विदेश में बसा है और कुछ सालों बाद उसके माँ बाप उसे यहीं बुलाने वाले हैं। घर परिवार अच्छा है, लड़की वहाँ खुश रहेगी, कबीर जी बोले। शालिनी जी का मन नहीं मान रहा था, पर कबीर जी ने उन्हें समझा बुझाकर चुप करा दिया था। साथ साथ NRI से शादी की सुन काव्या की आंखों में पलते विदेश के सपने को देखकर भी उन्होंने बेमन से रिश्ते को हामी भर दी। जानकारी में होने के कारण ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की गई, क्योंकि मिहिर इस वक्त भारत आया हुआ था। तो देखना दिखाना हुआ और चटमंगनी पट ब्याह हो गया। 1 महीने के अंदर मिहिर ने काव्या का वीजा लगवा और उसे लंदन ले आया। माँ बाप से बिछड़ने पर काव्या बहुत रोई, पर यहाँ इस धरती पर कदम रखते ही मानो उसे परीलोक का एहसास हो रहा था और उसे मिहिर किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था, जो उसे सबसे चुराकर इस परीलोक में ले आया हो। काव्या, ये है मेरा और अब तुम्हारा भी घर। तुम फ्रेश हो जाओ, इतने मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। मिहिर उसे घर लाकर बोला। बहुत सुंदर घर है और इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, काव्या घर देखकर बोली। हाँ, मिली इंटीरियर डेकोरेटर है ना, उसने ही सजाया है सब, मिहिर अपनी रौ में बोल गया। मिली? काव्या ने सवालिया नजरों से देखा। मिली मेरे साथ ये फ्लैट शेयर करती है और प्लीज टिपिकल इंडियन वाइफ मत बन जाना, यहाँ ये सब आम है। तुम दरवाजा बंद कर लो और खा पीकर आराम करो, मैं शाम को आता हूँ। मिहिर बिना किसी झिझक के बोला। मिहिर चला गया। काव्या बिना कुछ बोले सारा घर देखने लगी। काव्या फ्रेश होकर थोड़ा बहुत खाकर लेट गई। थकी तो थी ही, थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई, जो घंटी की आवाज से खुली। हेलो, मैं मिली। और तुम मिहिर की वाइफ? दरवाजा खोलते ही एक विदेशी लड़की इंग्लिश में बोली। हेलो, हाँ मैं काव्या, मिहिर की बीवी, काव्या ने जवाब दिया। मिली बेधड़क घर में घुस आई। मिहिर के आने के बाद दोनों ड्रिंक करने बैठ गए। ऐसा लग रहा था काव्या का वहाँ होना ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता हो। काव्या को बहुत अजीब लग रहा था। ये रोज का सा नियम हो गया था। दोनों आते, घंटों बातें करते, ड्रिंक करते रहते। काव्या घर के काम, खाने आदि में लगी रहती। रात को मिहिर देर रात तक मिली के साथ बैठा रहता। काव्या को बुरा भी लगता, पर मिहिर को जैसे इससे मतलब ही नहीं। एक दिन काव्या मिहिर से बोली, मिहिर, क्या मिली कहीं और शिफ्ट नहीं हो सकती? क्यों, यहाँ क्या दिक्कत है? बीवी हो, बीवी बनकर रहो, बॉस बनने की कोशिश मत करो। मिहिर गुस्से में बोला और चला गया। काव्या हैरान रह गई। जिस सपने के साथ वो यहाँ शादी करके आई थी, वो तो कहीं खो गया था। क्या करे, किससे कहे अपने मन की? परदेश में कोई अपना भी तो नहीं था, और जिस अपने के सहारे यहाँ आई थी, वो भी यहाँ आकर बदल गया था। भारत में सब बात अपने घर वालों को बताकर वो अपने माँ पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। काव्या घुट घुट कर जी रही थी। इसी तरह 2 महीने बीत गए। एक दिन मिहिर कुछ लोगों के साथ आया और बोला, काव्या, ये मेरे कुछ दोस्त हैं, तुम इनके लिए खाने का इंतजाम करो। काव्या खाना बनाने लगी। मिहिर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगा। मिली अभी तक नहीं आई थी। काव्या, तुम भी हमारे साथ पियो, मिहिर के दोस्तों में से एक इंग्लिश में बोला। माफ कीजिए, मैं नहीं पीती।
काव्या ने शिष्टता से जवाब दिया। अरे थोड़ी सी तो बनती है। एक दोस्त जबरदस्ती उसे पिलाने लगा तो काव्या ने उसे धक्का दे दिया और कमरे में भाग आई। तभी उसने बाहर उनकी बातें सुनी। मिहिर ने उनसे पैसे लिए थे जिसके बदले वो काव्या को उन्हें एक रात को सौंपने लाया था। साथ ही मिहिर उनसे बोल रहा था वो तो शादी ही इसलिए करके लाया जिससे घर संभालने को एक नौकरानी मिल जाए और कमाई का साधन भी। काव्या को एक धक्का सा लगा। उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई। तभी दरवाजा पीटा जाने लगा। मिहिर गुस्से में चिल्ला रहा था और दरवाजा खोलने को बोल रहा था। हे भगवान, अब क्या करूं मैं इस पराये देश में, उसने खुद से रोते हुए कहा और अलमारी में से अपना पासपोर्ट और पैसे निकालने लगी। एक बैग में कुछ सामान डाला। वो पीछे के रास्ते से निकल गई। अनजान देश में अनजान राहों पर बस वो भागी जा रही थी। अरे काव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसने इंग्लिश में पूछ रही थी। उसने पलटकर देखा। सामने मिली खड़ी थी। काव्या डर गई। डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मिली काव्या के कंधे पर हाथ रखकर बोली। पराये देश में सहानुभूति के दो बोलों से काव्या पिघल गई और रोते हुए मिली के गले लग गई और सारी बात उसे बता दी। मिली ने काव्या को थोड़ी देर रोने दिया, फिर शांत करवाया। देखो काव्या, मुझे नहीं पता मिहिर तुम्हें यहाँ क्या कहकर लाया है। मुझे तो उसने ये बताया कि वो भारत से एक गरीब लड़की को शादी करके लाएगा जो घर के सब काम करेगी। यहाँ नौकरानी के खर्चे से बचेंगे हम लोग। बाकी मिहिर और मैं लिव इन में हैं पिछले 2 साल से। मिली ने जैसे एक और धमाका किया। पर मिहिर तो मुझे झूठे सपने दिखाकर लाया था। मैं पंजाब के एक अच्छे घर से ताल्लुक रखती हूँ। तुम भी एक औरत हो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मुझे भारत वापस जाने में मदद करो प्लीज। मैं पासपोर्ट लाई हूँ साथ में और ये पैसे भी रख लो। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। इस शादी के नाम पर एक इज्जत बची है, उसे नहीं खो सकती। काव्या मिली से रोते हुए बोली। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ काव्या। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूं शिकायत करने मिहिर की? मिली ने सुझाव दिया। उसे काव्या की हालत देख बहुत बुरा लग रहा था। पुलिस में शिकायत का मतलब है मुझे यहीं रुकना होगा, जबकि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे मेरे माँ पापा के पास जाना है, काव्या डरते हुए बोली। मिली ने उसे एक होटल में ठहराया और उसके भारत जाने की व्यवस्था की। मिहिर ने काव्या को ढूंढा पर वो उसे नहीं मिली। मिली ने भी मिहिर पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। आज काव्या वापस जा रही है अपने देश। जिस खुशी के साथ उसने इस धरती पर कदम रखा था, उससे कहीं ज्यादा दुख के साथ वो इस धरती को छोड़ रही है। विदेशी चमक ने उसका सब कुछ छीन लिया, पर इतना संतोष था उसे कि उसने इन लड़कों से अपनी इज्जत बचा ली, वरना सिवा मरने के कोई रास्ता नहीं बचता उसके पास। भारत आकर काव्या ने जब अपने माँ बाप को अपनी आप बीती सुनाई तो वो गुस्से में मिहिर के माँ बाप के पास गए। वहां वो लोग भी अपने बेटे की करतूत के लिए शर्मिंदा थे। काव्या के पापा ने मिहिर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस कर दिया, साथ ही काव्या को प्रताड़ित करने का भी, पर वो केस 2 देशों का मामला होने की वजह से लटका पड़ा रहा। काव्या के पिता खुद को दोषी मानते हैं। क्यों उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक NRI से करके उसके साथ ये अन्याय किया। अब उनकी बेटी ना तलाकशुदा है ना विवाहित। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।